हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका मार्क्समैन इन फिजिक्स की एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ है उसको ख़त्म किया था। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म की सीरीज़। क्वेश्चंस को करने का तरीका सेम रहेगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, उसके बाद में आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को रिज्यूम करके आप पूरी वीडियो देखेंगे और सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो भी आप अपना आंसर चेक करेंगे। तो बिना वक्त बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये आज का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 1। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लें और उसके बाद में अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कहता है द रेडियस ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये रेडियस होगी बेसिकली। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है वो हमको दी हुई है 0.5 एंगस्ट्रॉम। फिर ये कहता है द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन दिस ऑर्बिट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ। इलेक्ट्रॉन के मूव करने की जो स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन की मोशन करने की बेसिकली स्पीड दी हुई है। कहता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपसे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। आइए पहले जरा सवाल को समझने की हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है बेसिकली। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और हम ये मान लेते हैं भाई कि न्यूक्लियस जो है वो यहाँ है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। ये हमारा इलेक्ट्रॉन रहा है ना, ये घूम रहा है। और इसकी जो रेडियस दी हुई है हमको, ये वाली रेडियस ये हमको दी हुई है जी 2.2, सॉरी ये तो वेलोसिटी है, रेडियस हमको दी हुई है 0.5 एंगस्ट्रॉम, और इसके घूमने की जो रफ्तार दी हुई है वो हमको दी हुई है 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा गया है कि सेंटर पे इसके पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली जो है ना रहेगा। सो ये सवाल है इसके अंदर। अब सबसे पहली बात ये कि भाई हमको ये समझना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर पे बनेगा ही क्यों, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बेसिकली इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की वजह से। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जब कभी भी रोटेट करेगा बेसिकली, या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब कभी भी चलना शुरू करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे बात हो रही है। और जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी सर्कल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये कॉन्सेप्ट में हम लोग लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज। भाई मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, होता है μ0I अपॉन में 2R। सो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सेंटर का, वो फॉर्मूला होता है μ0I अपॉन में 2R। सो बेसिकली ये तो फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, दैट μ0I अपॉन में 2R। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें और भी बहुत सारी बातों का पता होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें करंट का पता होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमको R तो पता है, लेकिन R ठीक है, I हमें निकालना पड़ेगा। अब I कैसे निकालें ये समझना पड़ेगा। भाई हम इस्तेमाल करते हैं करंट का फॉर्मूला, जो हम जानते हैं चार्ज अपॉन में टाइम। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो I का हमने फॉर्मूला यूज कर लिया Q डिवाइड बाई T। तो जब I का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल कर लिया Q डिवाइड बाई T, तो अब Q तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का Q कितना होगा, Q तो हमको पता है, लेकिन बेसिकली हम टाइम का क्या करें। तो टाइम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इस्तेमाल करें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई इलेक्ट्रॉन चलने में कितनी दूरी तय करेगा, 2πr, और स्पीड उसकी है v। तो टाइम की जगह 2πr अपॉन v, और इसकी वैल्यू को हम यहां पे रखेंगे तो I बराबर Q अपॉन में टाइम की जगह 2πr अपॉन में v। तो जो करंट का फॉर्मूला बना हम लोगों के पास में भाई, वो बेसिकली बना I बराबर QV अपॉन में 2πr। अब ध्यान लगा के देखो तो सारी चीजें तुम्हें दे रखी हैं, और ये सारी वैल्यूज उठा के तुम B के अंदर पुट कर दो। देखो तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7
I की जगह QV, Q की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, वेलोसिटी की जगह हमको दे रखा है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाय R की जगह 0.5 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को भी हम लोग मीटर में बदल लेंगे 10 की पावर माइनस 10। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करके इसका आंसर लगभग आएगा 14.1 टेस्ला। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। उम्मीद है तुम लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। कल फिर एक नए सवाल के साथ मिलेंगे। थैंक यू।